हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGK क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर 9 अप यू गो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक केवी टीचर है जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस इसमें लिखती है कि कैसे वह माउंटेन की ट्रैकिंग करने गई और वहाँ पर उनका अलग अलग एडवेंचरस एक्सपीरियंस। तो आज की क्लास में बिना कोई देरी करे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या माउंटेन ट्रैकिंग में अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग एडवेंचर आप देखेंगे। ठीक है, तो बात है 2 फेब 1984 की माउंटेनियरिंग कैंप। तो ये कैंप है जो कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। यहाँ पर एक टीचर बात कर रही है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वेरी एक्साइटेड। 20 ऑफ अस वर टीचर फ्रॉम केंद्र विद्यालय, देयर वर द वुमेन फ्रॉम बैंक्स अदर इंस्टीट्यूशन। तो कहती है कि हम लोग 20 तो टीचर थे और बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूट से लोग थे हमारे साथ। तो इसमें ये बता रही है कि 20 तो पूरे पूरे केंद्र विद्यालय के टीचर थे, बाकी उससे अलग अलग लोग थे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। टुडे वॉज द सेकंड डे ऑफ द कैंप इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड। आज ट्रैकिंग का दूसरा दिन है। तो इसमें बता रहे हैं बच्चों कि ट्रैकिंग का दूसरा दिन है एंड ये बता रहे हैं कि मैं बेड से उठी और मेरे जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। आई रिमेंबर यस्टरडे, तो उसे याद आता है कि कल मैंने 26 किलोमीटर की वॉक करी, जिसमें हैवी रश बैग, उनके एक बड़ा सा बैग उनके कंधों पे था, उसके साथ उन्होंने 26 किलोमीटर की वॉक करी। और वह आज बहुत ज़्यादा वह बहुत अफ्रेड थी। कल के दिन की बात कर रहे हैं ये कि जब उन्होंने 26 किलोमीटर चले तो वह बहुत डरी हुई थी कि वह कहीं गिर ना जाए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स पर क्या थे, चलने के रास्ते थे। With the tears in my eye, I start walking slowly toward the room of Brigadier ज्ञान सिंह। जो इन सबका हेड था वो कौन था? जो ट्रैकिंग के हेड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और वह कहती हैं कि मैं बहुत डरी डरी, बहुत धीरे आंखों में आंसू लिए उनके रूम तक जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आज सर मैं आज की ट्रैकिंग पर नहीं जा पाऊँ क्योंकि मेरे पैर में ब्लिस्टर यानी कि छाले टाइप में हो गए हैं। तो बेटा ये बोलती हैं कि मैडम अब वो जैसे उनके रूम में गई तो पीछे से ज्ञान सिंह ही आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम, हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एम्प्टी स्टमक। तो वो कह रहे हैं कि जल्दी करो, आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी तो आपको खाली पेट ही ट्रैकिंग के लिए जाना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। वो कहती हैं कि मैं इतना ही कह पाई, सर और उसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं पाई। उसके बाद होता है यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट। तो वो कहती है कि उनके सर सुन लेते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये क्या कहने जा रही है मुझसे। और वह उनसे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे से यही बोलने जा रही थी ना कि तुम्हारे पैरों में छाले पड़ चुके हैं और आप चल नहीं सकती? तो उसने बोला कि यस सर, ये मैं यही कहना जा रही थी। दिस दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। तो वो इस बात पर गौर नहीं करते कि उनके पैर में छाले हैं और वो कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, ये कोई नई बात नहीं है, ट्रैकिंग में ऐसा होता रहता है। तो बेटा समझ सकते हो आप, छालों के संग चलना तो बड़ा मुश्किल रहता होगा, पेनफुल रहता होगा, है ना। I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group 7. तो दोबारा से वह निराश होते हुए दोबारा से वो ट्रैकिंग पे गई और तब उन्हें दोबारा से ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज़ आती है और वो कहते हैं मैडम आप ग्रुप 7 को संभालेंगी एंड यू विल हेल्प देम। आप ग्रुप 7 की लीडर हैं और आप उनकी हेल्प करेंगी हर चीज़ में, ट्रैकिंग करने में, माउंटेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपकी रहेगी। उनको अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को आप सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो एक लीडर का काम यही होता है कि सारे अपने ग्रुप्स के मेंबर्स की देख रेख रखना और जो भी उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कमी है, उस चीज़ को पूरा करना। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उनके लिए अलग से एक वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो अगर हम इसमें करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे इसको स्किप करके आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग, उनके बैगों को संभालने की। मतलब अगर वो बैग नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ इलनेस है या फिर कुछ भी उनको डिफिकल्टीज है, तो वो लीडर सॉर्ट आउट करेगा। लेट द ग्रुप गो अहेड, अपने ग्रुप के मेंबर्स को आगे चलाना, खुद पीछे चलना। लीडर का काम ये नहीं होता कि मैं लीडर हूँ मैं आगे चलूंगा। ठीक है, हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लिम्ब, उनकी मदद करना जो चढ़ने में जिनको मुश्किल आ रही है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप, एक अच्छी सी प्लेस देखकर स्टॉप और रेस्ट के लिए रुकना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, ऐसे लोगों के लिए, वो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देना जो ठीक नहीं है, जिनके कुछ तबीयत खराब है या कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और सारे ग्रुप के लिए खाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? लीडर की होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, और ग्रुप लीडर को ही पनिश किया जाता है अगर कोई ग्रुप मेंबर ने मिस्टेक कर दी है। तो देखो कितना डिफिकल्ट काम होता है। आई रियलाइज दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। तो वो कह रही है कि मैं अलग से ही डिसिप्लिन के अंदर थी, दिमाग में मेरे अलग से डिसिप्लिन था क्योंकि मैं एक ग्रुप लीडर थी और मेरे ग्रुप के मेंबर जबकि क्या कर रहे थे, पूरा पूरा इंजॉय कर रहे थे व्यू को, ट्रैकिंग को, और मेरे अंदर एक अलग सा ही डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो देखो अब इसे पता चलेगा कि ग्रुप 7 में कौन कौन लोग थे। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे पता चलेगा कि ग्रुप में माउंटेन्स में कैसे ट्रैकिंग, कैसे रोप हैंगिंग, अलग अलग एडवेंचर होते हैं। तो ग्रुप 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फॉर असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ठीक है, तो ग्रुप 7 में अलग अलग स्टेट की लड़कियां थी, असम से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय से, नागालैंड से। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्र विद्यालय इन दिस ग्रुप, और मैं सिर्फ एक अकेली टीचर थी केंद्र विद्यालय की। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, और वह बहुत खुश थी अपने नए ग्रुप मेंबर से मिलकर। बट यहाँ पर एक मुश्किल थी कि वह सिर्फ अकेली थी अपने ग्रुप में हिंदी
बोलने वाली, बाकी सब अपने अपने स्टेट की लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। वह बताती हैं कि 21 दिन तक हम सब लोग साथ रहे, हम सारी लड़कियां साथ रही, पर हमने किसी से भी बात नहीं की क्योंकि किसी को हिंदी आती ही नहीं। पर बिना बात किए भी उन लोगों का अलग सा बॉन्ड बना, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, तो उससे उस चीज़ से क्या हुआ, उन लोगों को अलग सी कनेक्टिविटी फील हुई। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद कोंडोबी फ्रॉम मिजोरम, शी स्पोक ओनली मिजो, बट इन अवर हार्ट वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो ये बताते हैं कि इन्होंने 21 दिन तक उन सबके साथ साथ रहे, लेकिन उनके बीच कुछ भी इवन एक शब्द भी आपस में बात नहीं हो पाई क्योंकि लैक ऑफ लैंग्वेज। 5 Feb 1984, अब बात आती है 5 फरवरी की, क्रॉसिंग द रिवर। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट। दीज वर गिवन फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। तो इन लोगों ने आगे ट्रैकिंग के लिए ये सारी चीज़ें ली, विटामिन सी, आयरन टैबलेट, चॉकलेट, जो कि इनको स्ट्रेंथ देती है, ब्रेकफास्ट में जिन्होंने खाई इनको गर्म रखती है बर्फीले मौसम में। ठीक है, इवन मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, और हर मॉर्निंग इनका मेडिकल चेकअप होता है ताकि ट्रैकिंग के बीच में कोई डिफिकल्टी ना आए, कोई इमरजेंसी ना बन जाए। वी टाइड अवर बैंडेज एंड काउंटेड द डे लेफ्ट। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर। 8 किलोमीटर के बाद ये एक रिवर के पास पहुंचते हैं, नदी के पास पहुंचते हैं। देयर वॉज अ थिक रोप, उसके एक कोने से दूसरे कोने तक एक बहुत मोटी रस्सी बंधी हुई थी जिसे इन्हें पकड़कर क्रॉस करना था रिवर को। फ्रॉम वन बैंक टू अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहुत मोटी रस्सी बंधी हुई थी रिवर पर, तो इन्हें उसे रस्सी को पकड़कर उसमें टाइटली फिक्स कर अपने जो भी हुक्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों, ऐसे एक क्लिम्बर को, ऐसे एक माउंटेन ट्रैकर को ऐसे बांध दिया जाता है और वह एक किनारे से दूसरे किनारे जाता है। ठीक है, on both the side I was feeling nervous. I start thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. तो यहाँ पर जो बंदा इसको क्रॉस कर रहा होता है वह इसी डर में रहता है कि रिवर कितना लंबा है और कितना गहरा, अगर मैं इसमें गिर गया तो या गिर गई तो मेरा क्या होगा। ठीक है, बहुत वैसी रिवर थी, बहुत तेज़ बहाव वाली रिवर होती है जिसमें डर लगता ही है। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। इन्होंने कहा कि मैं जब तक रिवर क्रॉस करती रही तो मेरे को एक ही चीज़ का डर लगा रहा कि रिवर कितना लंबाई क्रॉस क्यों नहीं हो रहा। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट ही देन। अब देखो यहाँ पर ना सब लोग डर रहे हैं कि तू जा, पहले तू जा। तो ये जो राइटर है ये कहती है कि मैं सबसे पीछे जाके दुबक गई, लेकिन वहाँ पर भी मेरे को लीडर ने ढूंढा और बोला कि मैडम आप पहले जाएंगी। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज, सर कुड गेस माई फियर, ही कॉल्ड आउट लाउडली। तो वो कहती है कि मैं रेडी तो हो गई क्योंकि मुझे पहचान देख लिया गया था कि पीछे छुप रही हैं, पर इनको था कि इनके अंदर से वो हिम्मत नहीं आ रही थी रिवर क्रॉस करने वाली। ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। तो इनके लीडर जो है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो बहुत तेज आवाज़ में बोलते हैं कि 3 चीयर संगीता मैडम के लिए। आफ्टर बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश मी इनटू वाटर। और इसके बाद उन्हें कोई पीछे से धक्का देने लगा, क्योंकि हुक वगैरह सब फिट थे, उनको गिरने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन तभी बच्चों डर लगता है। ठीक है, तो वो क्या थी, वो अब उस रिवर को क्रॉस करने जा रही है। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, आई स्टार्ट शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, आई कॉट hold of the rope and starting putting my feet firmly on the river bed. As I walked further in the river, got deeper and slowly the water reached up to my neck. In the middle of the river, I lost my balance and start slipping. ये कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने स्टार्ट करा तो रिवर बहुत ठंडी थी, उनको मतलब पैरों से टच हुई होगी रिवर, और जैसे जैसे वो रिवर क्रॉस कर रही है जो पानी है बढ़ता बढ़ता उनकी गर्दन तक आ गया है, और बीच में क्या हो रहा है, उनका बैलेंस बिगड़ रहा है और एक स्लिपरी ट्रैक पर वो आ गई है, वो फिसलना शुरू हो गई है। आई वॉज सो स्केयर्ड, वो डरने लग गई हैं और बहुत ठंड लग रही है उन्हें। तो बच्चों देखो, एक तो पहाड़ पे बर्फ़ भी रहती है और ऊपर से वो रिवर के अंदर, पानी के अंदर चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें ठंड लगना लाजमी है, और बैलेंस बिगड़ना, ऊपर से डर, ऊपर से वह फिसल रही हैं, तो उनको डर इसी चीज़ का लग रहा है कि कहीं वह डूब ना जाए। सो द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, और उनके हाथ से रस्सी भी छूट गई। देखो कितना एडवेंचरस है और कितना डरावना भी है। आई स्टार्ट शाउटिंग फॉर हेल्प, और वह हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। जैसी रस्सी छूटी उन्होंने हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू करा। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। देखो उनको पहले से ही टाइटली फिक्स कर दिया गया था रोप के साथ, पर वो डर गई थी। जैसे ही उनके हाथ से रोप छूटी तो रोप ने उनको पकड़ रखा था, तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि रस्सी पकड़े रहो, आप उससे फिक्स हैं, आप डूबेंगे नहीं, रस्सी पकड़े रहो, डरो मत। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप एंड पुट माई सेल्फ फॉरवर्ड। तो वो धीरे धीरे अपनी करेज को इकट्ठा करते, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके धीरे धीरे दोबारा से आगे बढ़ती हैं। आई रीच द रिवर बैंक, आई फेल्ट special kind of happiness as came out of the water. Happiness on finishing a challenging task. Now standing on the bank, I was calling out the other to hold the rope tightly. I knew that the confidence was the result of facing a challenge with courage. तो कर लेती हैं वो रिवर पास, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वह डर भी रही थी, हाथ भी स्लिप हो रहे थे रोप से, और एक बार तो हाथ छूट भी गया था रस्सी से, लेकिन वो ऐसे ही धीरे धीरे करके रिवर क्रॉस कर लेती हैं, और फिर वो बहुत खुश होती हैं इस चैलेंज को पूरा करने के बाद, और वह फिर और लोगों को चीयर अप करती हैं दूसरे किनारे पे खड़े होकर कि आप भी जल्दी से क्रॉस कर लीजिए। तो ये था रिवर क्रॉस करने का, और फिर वो 10 फरवरी 1984 को लिखती हैं, जो राइटर हैं केंद्रीय विद्यालय की टीचर। अब वो बताती हैं, ये तो था रिवर क्रॉस करने का एक्सपीरियंस, अब आगे बताती हैं रॉक क्लाइंबिंग। ओके बच्चों, इसे भी पढ़ते हैं। देखो अब अलग इसमें एक्सपीरियंस है कि कैसे आप तिरछे पहाड़ों पर चलते हैं और कैसे आप बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक फोटो भी उन्होंने पेस्ट कर रखा है, अपना एनसीईआरटी ने फोटो भी दिखा रखा है कि कैसे वो एक रस्सी को पकड़कर
ऊंचाई पर चल रही हैं। देखो बहुत दिखने में आसान लग रहा है पर होता बहुत डिफिकल्ट है। नीचे बहुत गहरी हाइट रहती है और ऊपर भी बहुत ज़्यादा हाइट रहती है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ये एडवेंचरस तो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 फरवरी 1984 की बात है। वी हैड टू क्लेम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज सॉरी। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर। अवर रश बैग होते हैं जिसमें ये अपना जरूरी सामान रखते हैं बच्चों। बड़े बड़े बैग्स होते हैं ट्रैकर्स के, जो ट्रैकिंग करने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बैग्स होते हैं उनके कंधों पर, उसमें उनका जरूरत का सामान रहता है। हैड ऑल दैट वी मे नीड फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड चिटर्स, विसल्स, ग्लूकोज, जगरी। देखो कितना सारा सामान इन्होंने एक बैग में रख रखा है। ठीक है, और 1600 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग जा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग करके। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। और इन्हें कुछ सीढ़ी नुमा खेत भी दिखते हैं पहाड़ों पर, जहाँ से ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को तोड़ लेते हैं। वी सॉ कॉर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 मीटर हाइट फ्लैट रॉक विद द पैक एंड रोप्स। तो ये देखते हैं कि 90 मीटर जब ये ऊपर चढ़ते हैं, हाइट पर चढ़ जाते हैं, तो इन्हें दिखता है कि एक राम सिंह जो एक इंसान है वो खड़े हुए हैं ऊपर 90 मीटर की ऊंचाई पर, और वह इनका वेट कर रहे हैं। विद पैक्स एंड रोप्स वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रोप केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स, प्लेसेस वेयर वी कैन पुट अवर हैंड्स एंड फीट। टुडे आई वाज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। और आज इनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो चुका है रिवर क्रॉस करने के बाद, तो ये बताती हैं आज मैं लाइन के पीछे नहीं छिपी, आज मैं सबसे आगे खड़ी रही। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हर हिज वेस्ट। तो सबसे पहले इन्हें डेमो दिखाया जाता है कि आपको ऐसे क्लिम्ब करना है, ऐसे ट्रैकिंग करनी है, ऐसे चढ़ाई करनी है। तो उसके बाद इन्हें कहा जाता है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुमने देखा डेमो, अब तुम्हें ऐसे ही आगे क्लेम करो। तो देखो ये यहाँ पे एक फोटो भी दिख रही है इनकी राइडर की। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, इनके वेस्ट की यानी कमर के चारों ओर रस्सी बांधी। फिर इन्हें कहा he put the sling and held the thick rope which has hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling. Put as I took my first step I slipped. तो जैसे इन्होंने पहला स्टेप रखा क्लिम करने के लिए तो ये फिसल जाती है। And there was swinging from the rope. और ये हवा में लटकी हुई है, मतलब लहरा रही है हवा में। ठीक है, कीप योर बॉडी एट एन 90 डिग्री एंगल वाइल क्लिम्बिंग आई हियर। तो उन्हें बोला गया कि अपने बॉडी को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ कर रखो। आई हियर कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बेंड। अपनी कमर सीधी रखो और झुको मत। ठीक है, तो इन्हें यही बोला गया। और ये सुनकर कीप दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्ट टू क्लिम अप। फिर उन्होंने ये सुनकर दोबारा से कोशिश करी। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड यूज द रोप इन द स्पेशल वे कॉल रैपलिंग। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं तो इनको कहते हैं कि इस रोप को कहते हैं रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। तो एक बार ऊपर गए फिर उसके बाद नीचे आए तो उसको बोलेंगे रैपलिंग। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है नेक्स्ट वीडियो में। अब फनी इंसिडेंट 14/5/1984 की बात है ये। ठीक है, इसमें नरेटर क्या लिखते हैं, इट वॉज इवनिंग खोनबोंदी वॉज फीलिंग हंग्री। ठीक है, शाम हो चुकी है। जो उनकी फ्रेंड है खोनबोंदी, ये क्या है, खोनदोबी जो है वो भूख महसूस कर रही है। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। शी जम्प ओवर द फेंस एंड गॉट इन टू फीड। तो वो कहती है कि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। और तो वो क्या करती है, किसी भी खेत की एक फेंस होती है जो तार से चकबंदी कर दी जाती है ना, किसी को भी मतलब बाउंड्री पे लोहे की तार लगा दी जाती है ताकि कोई एनिमल किसी फील्ड में ना घुसे। ठीक है, तो ये कहती हैं कि मैं फेंस को कूद कर जंप ओवर द फेंस के ऊपर से कूद कर एक फील्ड में जाती हूँ। शी क्विकली प्लग 2 बिग कुकुम्बर एंड केम बैक। और वहाँ से वह 2 कुकुम्बर तोड़ के लाती है अपनी फ्रेंड के लिए। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग एंड शी स्टार्ट सेइंग समथिंग टू खोनबोंदी इन हर ओन लैंग्वेज। तो उन्होंने देखा कि वह तोड़ कर लाती है खेत में जाके, जो उनकी फ्रेंड है, और वहीं से जो खेत में काम करी हुई महिला है वो उन पर कुछ बोलना शुरू करती है उसे अपनी लैंग्वेज में। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। खोनबोंदी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिजो लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। और वह उस महिला को अपनी लैंग्वेज में समझाना शुरू करती है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नेदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। तो ना तो उस महिला को खोनबोंदी की जो है खोंदो बी की लैंग्वेज समझ में आ रही है, और ना ही खोनबोंदी को उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। ठीक है, और ना ही इसे जो लीडर है ग्रुप नंबर 7 की, ये हिंदी में दोनों को समझाना चाहिए, इसको उन दोनों को भी हिंदी समझ में नहीं आ रही है। एंड फाइनली आई फोल्ड माई हैंड टू से दैट वी वर सॉरी। तो ये सिर्फ इसको एक तरीका मिलता है, ये अपने दोनों हाथ जोड़ के उन आंटी से कहती है सॉरी, हमने आपके खेत में से ये खीरे तोड़े। ठीक है, तो बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। इट वॉज ऑलरेडी डार्क। रात हो चुकी थी। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे। और मुझे लगा कि हम रास्ता भूल चुके हैं। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद अवर टॉर्चेज। आई स्टार्ट स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड। देखो रात का वक्त है और इन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा है, इनकी टॉर्चेज भी इतना अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो डर तो लगता ही है बच्चों। ठीक है, तो ये अपना ट्रैकिंग का एक सीन बता रही है कि रात हो गई है और उसमें क्या है, हम चले जा रहे हैं पर हमें पता नहीं है कि हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। आई टाइटली हेल्ड खोनबोंदीज हैंड। आई कॉल्ड आउट लाउडली वेयर आर यू ऑल, कैन यू हेयर मी। तो ये अपने लीडर ग्रुप की लीडर तो ये है ही, तो अपने ग्रुप के मेंबर्स को आवाज़ लगाती हैं, आप सब कहाँ हैं, आप मुझे सुन सकते हैं, और अपनी फ्रेंड का हाथ टाइटली पकड़ लेती हैं।
माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन, और इनकी आवाज़ जो है पहाड़ों में गूंज रही है। वी बोथ स्टार्ट टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्च, और ये अपने और मेंबर्स को ढूंढने के लिए क्या कर रही है, अपनी विसल्स, अपनी जो इनके बैग में सीटियाँ थी उन्हें बजा रही हैं, और अपनी टॉर्चेस से रोशनी देते हुए उन्हें इशारा, मतलब कोई भी अगर किसी को दिखे तो ये बता रही है कि हम लोग इधर हैं। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, वी हियर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, आई अंडरस्टूड द सिग्नल वी हेल्ड, और ऐसे ही सिग्नल इनके ग्रुप मेंबर्स देते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वे ये दोनों खो चुके हैं, और ऐसे सिग्नल को पीछा करते करते वे अपने ग्रुप मेंबर से जाके मिल जाती हैं। आई अंडरस्टैंड the signal felt that we should keep talking, she starts singing a mizo song loudly। तो जो इसकी फ्रेंड है खोंदबी, तो ये क्या करती है, मीजो सॉन्ग गाना शुरू कर देती है बहुत तेज आवाज में। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टुवर्ड अस, एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, और दोबारा से ये अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिल जाती है। 15 फेब 1984 की बात है। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट पचेंद्री पाल, शी हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। एक मतलब डिनर के बाद ही अपने एक स्पेशल गेस्ट से मिलती हैं जिनका नाम है बचेंद्री पाल, जो कि बहुत फेमस महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा है। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग, बचेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको, बारह मासा, कफल पाको, चैता मेरी छैला। तो ये सॉन्ग का नाम लिख रखा है बच्चों, पहाड़ी सॉन्ग है। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। तो उस टाइम पे क्या था, इनका एक स्पेशल गेस्ट जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जिन्हें बुलाते हैं, है ना, तो ये इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो मिस है बचेंद्री पाल, ये भारत की पहली महिला बनने जा रही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और ये हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कैंप इन स्नो, द वी वर स्टैंडिंग एट हाइट टू 2134 मीटर, वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर, एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप। तो ये कहते हैं कि हम 2134 मीटर की हाइट पर खड़े हैं और हम वहाँ पर रात गुजार रहे हैं, सब लोग स्टे कर रहे हैं। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, हर कोई अपना अपना टेंट फिट करने के लिए वहाँ पर रुका हुआ है। मतलब कैंपिंग में बच्चों यही होता है, इन लोगों के बैग में ना अपने कैंपिंग टेंट होते हैं, तो ये उसको वहाँ खोल कर फिट कर रहे होंगे। वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट फॉर द ग्राउंड, द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, वी पुट इन द बैग्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड। तो कहते हैं कि हम एक तरफ ठीक करते हैं तो दूसरी साइड हवा के जरिए वो टेंट बाहर उड़ने लग जाता है, और हम दूसरी तरफ ठीक करते हैं तो पहले जगह से उड़ने लग जाता है। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, इतने सारी मुशक्क़त के बाद ये लोग उस टेंट को लगाने के लिए मैनेज कर पाते हैं। वी डग अ ड्रेन अराउंड, और गड्ढे खोदते हैं छोटे छोटे और उनसे वो उस टेंट को रोकते हैं। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, अब इन्हें भूख लग रही है। वी कलेक्टेड सम फायरवुड, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, उसके बाद चूल्हा जलाते हैं और कुछ खाना उस पर पकाते हैं। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग एंड वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन अप द टेंट साइड, और उसके बाद जैसे इनका टेंट मॉर्निंग में क्या करते हैं, ये लोग वहाँ की सफाई करते हुए आगे चलते हैं। सून वी गोट इन टू अवर स्लीपिंग बैग्स, आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, वुड इट बी कंफर्टेबल। ये स्लीपिंग बैग्स भी रखते हैं, उनके अंदर ये सो जाते हैं। स्लीपिंग बैग एक ऐसा बैग होता है बच्चों, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन ट्रैकिंग होती है, ठीक है, घर जैसी नींद कहीं नहीं आती। वुड आई नॉट फील कोल्ड बट द बैग वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर विच हेल्प, इनके स्लीपिंग बैग्स के अंदर सॉफ्ट फेदर्स भी भरे रहते हैं जिससे इनको ठंड ना लगे, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून एज वी फेल स्लीप। तो ये लोग थक चुके होते हैं और बहुत जल्दी क्या कर रहे होते हैं, सो जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग वाइट सॉफ्टली फ्लफी स्नो फ्लैक्स। अब वहाँ पर मतलब बर्फ़ गिरने लग जाती है, तो वाओ इट वॉज सो ब्यूटीफुल, द प्लांट, द ट्री, ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट। और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, पेड़ों के ऊपर, पौधों के मतलब ग्राउंड पर, घास पर, पेड़ों पर, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है इन्हें, और ये उसे देखकर बड़ा बताते हैं कि बहुत सुंदर दृश्य था। टुडे वी वर टू क्लेम हायर टू 2700 मीटर, आज 2700 मीटर ऊंचा पहुंच चुके हैं। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन, वी इंजॉइंग थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर एंड बेक अ बिग स्नोमैन। तो ये बताते हैं बच्चों को 2700 मीटर ऊपर चलकर ये बड़ा ध्यान से चलना इनका हो गया, क्योंकि बर्फ़ आ चुकी है, और बर्फ़ से क्या होता है, बहुत स्लिपरी मूवमेंट हो जाता है। अब बहुत पैर बर्फ़ में ना पैर स्लिप होता है। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन, और दोपहर के टाइम तक ये ऊपर बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर ये बहुत बड़ा स्नोमैन बनाते हैं। लास्ट डे एट कैंप 21 फेब 1984, तो लास्ट डे है, आज लास्ट दिन है कैंप का। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, वी वर इंजॉइंग टेलिंग जोक्स लाफिंग। तो इन्जॉय कर रहे होते हैं अपने ग्रुप के साथ, ग्रुप मतलब डांस कर रहे होते हैं, जोक्स मार रहे होते हैं और अपने बारे में बता रहे होते हैं। सून इट वॉज मिड नाइट, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल, ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। तो जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनसे कहते हैं कि जब इनके पैरों में छाले पड़े होते हैं कि नहीं ये कोई नई बात नहीं है, तो वही ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह क्या होता है जब इनका नाम अनाउंस करते हैं लास्ट डे और इन्हें अवार्ड देते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, तो बच्चों इनके आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और दोबारा से इनका फेस डाउन हो जाता है। ठीक है,
तो ये चैप्टर हुआ यहाँ ख़त्म। और इस चैप्टर में लास्ट में बता रखा है आपको अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। 12 साल की लड़की जो बछेंद्री पाल स्कूल पिकनिक में गई थी, शी क्लिम्ड द माउंटेन पीक, वो 4000 मीटर ऊपर की चढ़ाई अपने फ्रेंड्स के संग मजे मजे में कर लेती हैं और इसी से ही वह एक हिस्ट्री क्रिएट करती हैं। एक फर्स्ट वुमेन बनती है, फर्स्ट एवर वुमेन बनती हैं जो माउंट एवरेस्ट को इतनी ऊंचाई तक क्लिम कर पाई और इतनी कम उम्र में। बछेंद्री ग्रू अप इन अ नौकरी विलेज एट इन द गढ़वाल, वो गढ़वाल की रहने वाली है उत्तराखंड की। व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी जॉइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनिंग कोर्स। इन 1984 बछेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लिम द माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो बता रखा है यहाँ स्नो स्टॉर्म। देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम। 18 लोगों की टीम होती है जिसमें 7 औरतें होती हैं। ऑन द नाइट 15 में the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. The team put up their tents and went to sleep. Around midnight they heard a loud sound, then they banged. Before they were fully awake the tent flew up. मतलब जो स्टॉर्म आ रखा होता है, जितने वो मेंबर्स उठते हैं इतने तो उनके जो तंबू वगैरह सब उड़ जाते हैं। अराउंड मिडनाइट they heard loud sound and they banged. Before they were fully the tent flew and something very heavy hit them. There was a terrible snow storm. Bachindri Pal was almost buried under the snow, was hurt on the head. Many of team members were also injured. देखो बहुत सारे मेंबर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं, सरों में चोट वगैरह लग गई जो वहाँ पर तूफान आया है उससे क्या होता है। द अदर यूज स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट थ्रो व्हेन बीइंग बरीड अंडर द स्नो। तो बेटा ये बता रखा है आपको कि इसमें कैसे उन्होंने तूफानों से भी लड़कर अपनी माउंट ट्रैकिंग कायम रखी। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर रिटर्न टू बेस कैंप। बचेंद्री वेंट अहेड क्लिम्बिंग स्लोली बट स्टडीली टुवर्ड द पीक। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in afternoon 23 May when Bachendri Pal stepped on the peak. 8900 meter high mountain Everest, also called सागरमाथा इन नेपाल। तो नेपाल की देखो सीटेट वाले बच्चे यहाँ लिख लेंगे, उन्होंने नेपाल की चोटी पे वो चढ़ी थी जिसका नाम था सागरमाथा और वो कितनी ऊंचाई बताई उसकी 8900 मीटर। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर, उनके साथ एक और महिला थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। वन स्लीप वॉज दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन 1000 of feet बिलो। तो 2 लोग थे पर जगह वहाँ पर 1 लोगों की थी। बचेंद्री एंड हर टीम मेट डग इन द स्नो एंड पिच्ड देयर एक्स ऑन द 2 of them could stand there. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. She bowed her head and pitched the national flag on the took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. Bachendri Pal Sagar become the first Indian woman and the 5th woman in the world reach the peak of mountain. तो देखो बच्चों फिर उन्होंने क्या करा, वहाँ ऊपर जाके तिरंगा लहराया और सबसे ऊंची वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक पे उन्होंने फोटोग्राफ ली। देन फर्स्ट वुमेन एंड द 5th इन द वर्ल्ड रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर वह चढ़ी, पहली महिला थी। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी लिया कि कैसे ट्रैकिंग में एडवेंचरस मोड आते हैं, कैसे वहाँ पर सर्वाइवल करना पड़ता है, अगर कैसे बड़ी बड़ी नदियों को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो और NCERT वीडियोज़ के लिए चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।